Hello my dear student, you are welcome to my channel Great Mathematics. My name is Sunil Gautam and today we will talk about class 10th math. My dear student, before starting the class, let me tell you that children say that sir math is not understood. So dear student, according to me, the math of class 10 is very easy. Dear student, just if you do understood the concept, so dear student, the you can put complete math. And dear student, it will be my endure that I can clear the concept will to you. I will make you complete step by step full exercise of the entire chapter. So let's start, and before that I would like to say one thing to you that this is my first channel on YouTube. So if you like my video, then please subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon, and also do not forget to comment. So let's start class 10th math chapter 2. तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ के बारे में, और यहाँ पे हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड्स के मैथ क्लास 10th के बारे में। और ये हमारे पास बुक है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डियर मैं आपको बता दूँ कि मैं हर क्लास में आपको एक कुछ कोटेशन, मोटिवेशनल कोटेशन बताऊंगा, जिससे थोड़ा सा आप लोगों का जो मनोबल होगा वो थोड़ा बढ़ेगा। तो डियर, अब चलिए बात करते हैं ज़रा अपने क्लास के बारे में, ठीक है, अपने चैप्टर के बारे में। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि मैं हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कोटेशन बताऊंगा। तो आज की जो हमारी कोटेशन है डियर, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कोटेशन है क्या? ये वर्ल्ड ग्रेट थिंकर्स कोटेशन है। क्या है डियर? ये वर्ल्ड ग्रेट थिंकर कोटेशन है। और ये कहा है, लाओ त्से जी ने बोला है कि डू द डिफ़िकल्ट थिंग विल दे आर इजी, एंड डू द ग्रेट थिंग्स विल दे आर स्मॉल। अ जर्नी ऑफ 1000 मील्स मस्ट बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि लाओ त्से जी कहते हैं कि कठिन चीज़ तब करो जब वो आसान हो, और महान चीज़ तब करो जब वो छोटी हो, क्योंकि हज़ारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। तो डियर, ये हमारा एक तरह से अगर आप समझिए तो ये क्लास 10th की जो मैथ है, ये हमारा अभी तो स्टेप बहुत है। कहने का मतलब हज़ारों मील दूर जाना, हमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं हमें, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो अभी हमारे लिए ये आसान है, तो अभी हम कर लें, और हमारे लिए ये महान बन जाएगी आगे चल के। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा चैप्टर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। ये चैप्टर 2 जो है हमारा, देखते हैं, देखिए चैप्टर 2 मैथ क्लास 10 चैप्टर 2। और चैप्टर 2 जो डियर है वो है, आज हमारी क्लास फर्स्ट है, चैप्टर 2 की क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट चैप्टर 2 दे रखा है। और मैंने यहाँ पे डेट लिखी हुई है, डेट आप डाल लीजिएगा अपने से, डेट आप डाल लीजिएगा। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बाकी मैं क्वेश्चन भी आपको साथ साथ करा देता हूँ, ठीक है डियर। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये पॉलीमेन चैप्टर है, पॉलिनोमियल चैप्टर है, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। और हिंदी की एक वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग से उसको अपलोड कर दूँगा। और लेकिन अभी हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा देखते हैं। और यहाँ पे जो चैप्टर हमारा सेकेंड है वो पॉलिनोमियल्स है। और पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है डियर। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो डियर, पॉलिनोमियल्स जो होता है ना, एक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि एक तरह का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और इसको लिखा कैसे जाता है डियर, ये देखिए, इसको लिखा जाता है पॉलिनोमियल यानी कि पी।
पोलिनोमियल यानी कि पी से शो किया जाता है, इसको इस तरह से लिखते हैं डियर, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन की पावर एन माइनस वन प्लस, मतलब आप देख लीजिए ये इस तरह से लिखा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो साइन मैंने दिया ये वेयर का साइन होता है। आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में सीखोगे, वेयर का साइन होता है ये, आप चाहो तो वेयर लिख भी सकते हो, ठीक है डियर। और यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n है डियर, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, एक n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसको z से डिनोट किया। इंटीजर्स को मैंने डियर आपको पिछली क्लासेस में आप मेरी वीडियो चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देखेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ है। वहाँ पे रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, इवन नंबर, ओड नंबर के बारे में, नेचुरल होल नंबर्स के बारे में और इंटीजर्स के बारे में बात की है। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि n जो है, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि z एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे जहाँ पे n लिखा हुआ है ना डियर, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पे जो a0 a1 सो an-1 दे रखा है, एक तरह से ये रियल नंबर को शो करते हैं डियर। किसको शो करते हैं? रियल नंबर को शो करते हैं। ये ये जो साइन है डियर, ये बिलोंग टू का साइन है। वैसे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप बिलोंग टू, बट ये साइन बिलोंग टू का बड़ी क्लासेस में सीखोगे। अगली क्लासेस में आई थिंक 11th क्लास में आपको इसके साइन का मतलब सिखाया जाएगा, बट मैंने लिखा, आपको ज़रूरी नहीं है, बस मैंने यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा ऐसे आपको बताया है बस, ठीक है डियर। चलिए अब आगे बात करते हैं ज़रा हम, इज़ कॉल्ड अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। और पोलिनोमियल को हमेशा वेरिएबल में लिखा जाता है। वेरिएबल कौन सी चीज़ होते हैं डियर? वेरिएबल्स के बारे में अगर बात करते हो, वेरिएबल हमारे अल्फ़ाबेट के जो ऑर्डर्स होते हैं, अल्फ़ा ABCD XYZ जो होते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं डियर? वेरिएबल्स होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे देखिए कुछ हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए डियर, यहाँ पे दे रखा है 2x, पहला एग्जाम्पल दे रखा है 2x + 3। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। क्या है डियर? यहाँ पे डिग्री इसकी x की डिग्री जो है, डिग्री जिस डिग्री कह लो या पावर कह लो, तो ये जो 2x + 3 है ये 1 वेरिएबल है डियर। क्या है डियर? ये 1 वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी x की डिग्री 1 है। यहाँ पे 2x की पावर मतलब 2x की स्क्वायर प्लस 3x + 5 है। तो यहाँ पे जो x की पावर है, x की जो डिग्री है वो 2 है। और यहाँ पे 2x की क्यूब दे रखा है, यहाँ पे डिग्री 3 है। और यहाँ पे y की पावर 4 दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 4 है। तो डियर यहाँ पे हम आगे चल के एक एक चीज़ के बारे में अभी बात करेंगे कि ये इसको 1 वेरिएबल क्यों कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है, और इसको बाइक्यूबिकल पोलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है डियर। चलिए ज़रा आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले डियर मैं आपको ये एक बता दूं, यहाँ पे अभी मैंने कहा था कि भाई हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स होते हैं। तो पोलिनोमियल्स के बारे में अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। तो पोलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं डियर, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स पे आता है हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। क्या होता है डियर? कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी कि कहने का मतलब होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहते हैं? अ पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी उस पोलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है, कोई भी पोलिनोमियल अगर आपके पास दे रखा है, अगर उसकी डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। बेसिकली कांस्टेंट पोलिनोमियल एक कोई नंबर्स हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है मैंने fx = 5, py = 6 और px = 0। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो ये इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे डियर? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। चलिए अब सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास। सेकेंड नंबर पे जो है वो हमारा है लीनियर पोलिनोमियल। क्या है डियर? ये लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है डियर, वो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अभी पीछे मैंने कुछ एग्जांपल में बात करी थी कि लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो देखिए जिसकी डिग्री 1 हो, जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है डियर? लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा डियर कि यहाँ पे जो ए दे रखा है ना, ए यहाँ पे जो ए है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू ही लीनियर पॉलिनोमियल नहीं मानी जाएगी। ठीक है डियर, तो याद रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है डियर, चलिए अब आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो पॉलिनोमियल है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं डियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए अब थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर पे हमारे पास दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं डियर? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जिस भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर 2 आ जाए, क्या आ जाए डियर? 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं डियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर मैंने यहाँ पे भी पीछे भी बताया था डियर ये साइन वेयर का होता है। तो याद रखिएगा, बस आपको यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, कभी क्वेश्चन में आपको आएगा नहीं, बट याद रखिएगा कि ये जो साइन है वे वेयर का साइन होता है। और यहाँ पे मैंने कहा कि जो ये ए है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। तो अब हमने बात कर ली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। कितनी होती है डियर? 2 होती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है डियर, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है डियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी जिस भी किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 हो जाए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे डियर यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल बी एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स की क्यू स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी मैंने बोला कि डियर ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को डियर। तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं हम आगे। तो देखिए आगे हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे जिसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं डियर इसको? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं डियर? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जिस भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 4 हो जाए, क्या हो जाए डियर? 4 हो जाए तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओके डियर, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पे, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स की पावर 4 प्लस में बी एक्स की क्यूब प्लस सी एक्स की स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यानी कि डियर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ए है वो भी जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो ये चीज़ डियर याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बात किया। तो मैंने आपको 5 तरह के पॉलिनोमियल्स बताए और अब बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो डियर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है? चलिए देख लेते हैं एक बार जरा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो इफ पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल एंड ए बी एनी रियल नंबर, जो ए है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है डियर। क्या हो सकता है? एक रियल नंबर हो सकता है, जो मैंने पीछे बताया था आपको स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ए बी एनी रियल नंबर देन द रियल नंबर ऑब्टेन बाय पुटिंग x इज इक्वल टू ए। यानी x की जगह पे हमें क्या पुट करना है डियर? ए पुट करना है। यानी कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे ए पुट कर दीजिए एंड इट डिनोटेड बाई पी ए। यानी कि हम इसको कैसे लिखते थे डियर? इसको हम लिखते थे, यहाँ पे देखिए मैंने आप लिख के भी दिखा देता हूँ, हम इसको पी एक्स लिखते थे, ये लिखते थे ना। तो बस यहाँ पे x की जगह पे क्या बोला इन्होंने? x की जगह पे आपको ए पुट करना है, तो मैंने x की जगह पे क्या कर दिया? यहाँ पे ए पुट कर दिया। ठीक है डियर, चलिए अब जरा आगे बात कर लेते हैं। देखिए
एक एग्जाम्पल लेते हैं डियर। देखिए मैंने एग्जाम्पल सोल्व कर रखा है, अगर नहीं समझ में आएगा मैं इसको आपको सोल्व भी करके दिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर ऐसे समझ में आता है अगर आपको तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए डियर देखते हैं ज़रा। एक मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा है डियर, ये मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल ले रखा है आपको। मैं NCERT बुक के एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा सारे आपको, मैं अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल इतने करा दूंगा कि आपको डाउट ही नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन में। आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दूंगा डियर कि आप एग्जाम्पल करके ही आप सारे क्वेश्चन कर लो, मुझे दोबारा आपको मतलब क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है px इज इक्वल टू में 2x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो और यहाँ पे देखो डियर दे रखा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो डियर करना क्या है, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है डियर वहाँ पे बस आपको 2 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है डियर, 2 पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे p है और यहाँ पे x था तो मैंने 2 पुट कर लिया, ये 2 पहले से ही है, और यहाँ पे x है तो x की जगह पे 2 और 2 की स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 है और x की जगह पे 2 रख लिया, प्लस में 1। तो डियर अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करना ये देखिए, पहले क्या करना, पहले तो इसका स्क्वायर करिए। 2 2 जा क्या होता है डियर, 2 2 जा 4, यानी कि जैसे देखो डियर अगर आपके पास ये दे रखा है ना 2 की पावर 2, यानी तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, और 4 का मल्टीप्लाई जब ये 4 आएगा तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर 4 2 जा 8, फिर वैसे ही प्लस का साइन आ गया, फिर 4 2 जा 8 और प्लस में 1। अब जब इनको हम प्लस करेंगे 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, तो ये वैल्यू क्या आ गई डियर इसकी 16 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया डियर 17 आ गया, सॉरी क्या आ गया डियर इसका आंसर 17। बात समझ में आ गई। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ज़रा। एक एग्जाम्पल हमारे पास और दे रखा है डियर, देखिए एक एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है जी एक्स इज इक्वल टू में 3x की पावर x की क्यूब कह लो या x की पावर 3 भी कह सकते हो आप, प्लस में 4x की स्क्वायर और प्लस में 5x माइनस में 80। और डियर यहाँ पे दे रखा है कि y इज इक्वल टू x मान लीजिए, या x की जो वैल्यू है वो माइनस में रखा है। अब मतलब यहाँ पे डियर देखो दे रखा है कि आप जो x जहाँ जहाँ x दे रखा है ना वहाँ पे आपको -1 रखना है। क्या रखना है डियर, -1 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख लीजिए डियर, चाहे आप y रख लो या x रख लो, कोई मतलब मैंने यहाँ पे दे रखा है कि y इज इक्वल टू x मान लो या x इज इक्वल टू -1 मान लीजिए, ठीक है डियर। तो चलिए देखते हैं ज़रा, यहाँ पे बात करते हैं हम। यहाँ पे g दे रखा था, x की जगह पे मैंने -1 रख लिया, यहाँ पे 3 दे रखा है तो मैंने यहाँ पे 3 ऐसे ही रखा। x की जगह पे -1 रखना है तो ब्रैकेट में लेना। कभी भी डियर कभी भी जो वैल्यू देना उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लेके ही करिए। जब ब्रैकेट के अंदर लेके आप करोगे ना तो बिल्कुल अच्छा लगेगा और मतलब ईजिली सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे देखिए -1 की क्यूब, प्लस में यहाँ पे देखिए 4 दे रखा था तो मैंने 4 रखा, और यहाँ पे ब्रैकेट में -1 की स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे 5 दे रखा था 5 रख लिया, और x की जगह पे -1 और माइनस का 80। और डियर अब देखिए एक चीज़ और हमेशा यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब कभी जैसे यहाँ पे बीच में कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे -1 दे रखा है या -4 दे रखा है, -3 -2 कुछ भी दे रखा हो डियर, कभी भी याद रखिएगा इस चीज़ को, कुछ भी दे रखा हो तो अगर इसकी पावर इवन नंबर में आ जाए या ओड नंबर में, देखो अगर ओड नंबर में आ जाए, इसकी पावर ओड नंबर में आ जाए ना डियर तो इसकी वैल्यू माइनस में ही रहेगी, -1 ही रहेगी। अगर यही चीज़ डियर यहाँ पे -1 की पावर अगर इवन नंबर में आ जाए ना डियर तो ये जो माइनस होगा ना वो प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा डियर, वो प्लस बन जाएगा। तो ये चीज़ ज़रा आप ध्यान दीजिएगा कि भाई जब भी कभी भी किसी भी माइनस वैल्यू की अगर पावर ओड नंबर है तो वो वैल्यू माइनस में ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और अगर कभी भी किसी माइनस वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर में है तो वो हटके पॉजिटिव रोल ले लेगा। क्या ले लेगा डियर, पॉजिटिव प्लेस ले लेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था डियर, यहाँ पे देखिए -1 की पावर क्या है डियर, ये ओड नंबर है ना, जब ओड नंबर है तो ओड करेंगे तो ये -1 ही रहेगा भाई, सीधी सी बात है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि भाई अगर यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा कि -1 की क्यूब दे रखा है तो क्या करूँगा यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई में क्या है, -1 मल्टीप्लाई में -1 3 बार करूँगा ना तो देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी माइनस आ जाएगा लास्ट में, तो आंसर क्या आ जाएगा डियर, -1 ही तो आएगा ना।
तो यहाँ पे -1 ही रहेगा। ये क्या रहेगा डियर, ये -1 ही रहेगा। तो अब ये -1 आ जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव प्लस से करा दो, यहाँ पे जब देखिए पॉजिटिव प्लस का 3 है तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 अपने आप -3 हो जाएगा। अब डियर देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, यानी कि इवन नंबर है डियर, ये इवन नंबर है, तो ये माइनस हट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराऊंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। और डियर यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस, तो 5 1 5, माइनस का 5 और माइनस का 18 हो जाएगा। तो डियर देखिए क्या है कि जो माइनस की वैल्यू है ना उसको एक साथ प्लस कर लीजिए, -18 -5 -3 को एक साथ प्लस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू उसमें माइनस में से जब आप +4 माइनस करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो बनेगी -22। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डियर। चलिए ज़रा अब हम आगे और बात कर लेते हैं पोलिनोमियल्स के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ दे रखा है यहाँ पे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो डियर यहाँ पे देखिए ये बेसिक है, अगर आप अभी बिल्कुल अच्छे से करेंगे डियर तो मुझे यकीन है कि ये चैप्टर आपके लिए इतना आसान बना दूंगा, यानी कि एक एक चीज़ें इतना आसान हो जाएगी आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते डियर। तो चलिए देखते हैं ज़रा, हमारे पास जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दे रखा है डियर। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में डियर क्या दे रखा है, देखिए अ रियल नंबर ए, मान लीजिए कि एक रियल नंबर ए है, इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा था, ए, तो ए की जगह पे मान लो सपोज मैंने जीरो रख रखा है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं जरा इसको देखिए। चलिए सपोज मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल मैंने ले रखा है यहाँ पे, पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू आपको -1 रखना है। क्या रखना है डियर, -1 रखना है। तो x की वैल्यू को आपको -1 रखना है। तो -1 अगर मैं रख लूँ, मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन में x की जगह पे मुझे -1 रखना है। तो x की जगह पे अगर मैं -1 रखता हूँ तो देखिए ये p है, x की जगह पे मैंने -1 रख लिया, यहाँ पे x है तो -1 की स्क्वायर कर दिया, माइनस में 3 -1 -4। तो डियर देखिए यहाँ पे मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि अगर कभी भी किसी नंबर माइनस में है कोई नंबर और उसकी पावर अगर इवन नंबर में है तो वो माइनस हट जाएगा। तो देखिए इसकी पावर जो है वो इवन नंबर में, इसलिए माइनस हट के सिर्फ 1 हो गया। और ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ कराऊंगा ना डियर तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को देता है। क्या देता है डियर, पॉजिटिव वैल्यू को देता है। तो देखिए यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करा दूंगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा 3, और यहाँ पे -4 दे रखा है तो यहाँ पे 3 और 1 + 4 -4 इज इक्वल टू में 0। तो अगर मैं बात कहूँ डियर यहाँ पे कि therefore -1 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4, यानी कि जो -1 था डियर वो इस पोलिनोमियल्स का क्या था डियर, जीरोस था। क्या था, जीरोस था। तो अब हम जरा बात करते हैं रिलेशन के बारे में डियर, कि रिलेशन से बिटवीन, हम यहाँ पे बात करेंगे डियर रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसके बारे में बात करेंगे डियर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, चलो एक बार देख लेते हैं जरा। इफ़ अ पोलिनोमियल, मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैंने बताया था जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। ओके डियर। तो देखिए इफ़ अ पोलिनोमियल, मान लीजिए कि एक मेरे पास पोलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स की स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3। तो डियर इसको मैंने देखो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपको मैं बता दूं कि इसको सॉल्व कैसे किया है मैंने, तो वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए क्या होता है डियर कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो ये मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिडिल टर्म दे रखा है ना, बीच वाला जो टर्म दे रखा है इसको फैक्टर करते हैं। तो इसको फैक्टर कैसे करते हैं डियर, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देख लीजिए, सपोज मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है मेरे पास ये x, यानी इस x का इस 3 से, यानी कि इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे यहाँ पे x की स्क्वायर मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पे प्लस होता तो साइन लेते नहीं, लेकिन माइनस है तो माइनस लेके चलिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3। तो जब इसकी वैल्यू को मैं ब्रेक करूँ ना डियर, यहाँ पे देखो -3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो -3x की स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे इस -3x की स्क्वायर का ऐसा फैक्टर बनाना है डियर कि ये बीच वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए डियर, बीच वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। और बीच वाली वैल्यू आ जानी चाहिए और दोबारा से उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास दोबारा से वो
वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस का 3x की स्क्वायर आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको देखो डियर, मैंने यहाँ पे बना रखा है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बस कैसे बनाया मैंने। अगर मान लो मैंने यहाँ पे माइनस का 3x ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको प्लस का x ले लूँ, तो डियर क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 3x ज़्यादा है या प्लस x ज़्यादा है, तो देखेंगे तो माइनस 3x ज़्यादा है। तो माइनस 3x में से अगर एक x को हटाएंगे तो क्या बनेगा डियर, माइनस का 2x बनेगा। क्या बनेगा, देखिए माइनस का 2x आ गया, यानी कि बीच वाला जो टर्म था वो आ गया। अब इसी को अगर मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ डियर, यहाँ पे देखो माइनस का 3x और मल्टीप्लाई में प्लस का x अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा डियर, तो ये देखो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस, ये माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा, ये 3 अपनी जगह रहेगा और x मिलाएगा तो क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ना डियर, ये नहीं आ गया माइनस 3x की स्क्वायर, माइनस 3x की स्क्वायर, यानी कि हमारा फैक्टर एक बन गया यहाँ पे। तो जब हमारे पास फैक्टर बन गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे और इसका फैक्टर क्या बनाया था हमने, माइनस का 3x प्लस का x, माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3 यहीं पे रह गया हमारा। अब इसको ज़रा सा हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें से x को बाहर ले लिया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। अगर मैं x का मल्टीप्लाई x के साथ करा दूँ तो x की स्क्वायर हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 3 से करा दूँ तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस रख लीजिए। डियर एक चीज़ हमेशा याद है, एक बार जो ब्रैकेट में वैल्यू आ जाती है दूसरे ब्रैकेट में भी वही वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 3 है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा, x माइनस 3 करा। अगर 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा दूँ तो 1 का मल्टीप्लाई x के साथ कराऊंगा तो प्लस का x ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करा दूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो डियर देखिए ना, आपका x माइनस 3 यानी कि एक वैल्यू देखो x माइनस 3 की आ गई और एक x प्लस 1 की वैल्यू आ गई। क्या आ गई डियर, x माइनस 3 और x प्लस 1 की। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डियर। चलिए ज़रा हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे इसके रिलेशन के बारे में, यानी कि इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी जो हमने वैल्यू निकाला था डियर, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारी वैल्यू आई थी x माइनस 3 और x प्लस 1। अगर मैं x माइनस 3 और x प्लस 1 को जीरोस की वैल्यू में पुट कर दूँ, देखिए x माइनस 3 यहाँ पे दे रखा है, जीरो के इक्वल में पुट किया तो ये यहाँ पे देखिए ये माइनस है, अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डियर, प्लस हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की 3 हो जाएगी। और यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, अगर इसकी वैल्यू इधर लेके जाऊँगा तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं x की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो वेयर अगर मैं बात करूँ डियर, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भाई जो अल्फ़ा आया है, एक वैल्यू मेरी 3 आई है और एक वैल्यू मेरे पास -1 आई है। तो कहने का मतलब है ये मेरा अल्फ़ा हो गया और ये मेरा बीटा हो गया। तो डियर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक फार्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस निकालने का एक फार्मूला होता है, यानी कि ये रिलेशनशिप बताने के लिए बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस में क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, वेयर माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब ये जो बीच वाली जो वैल्यू होती है डियर, देखिए अगर मैं कोफिशिएंट के बारे में बात करूँ तो ये है ना, ये जो अगर मैं बात करूँ तो ये देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेरी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू में 0। मतलब ये मेरा एक इक्वेशन की पूरी एक इक्वेशन है। हम तो ऐसे पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पोलिनोमियल में क्या होता है डियर, सिर्फ इतना ही वैल्यू आएगी। अगर इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वल में अगर 0 लगा देंगे तो इक्वेशन बन जाती है। तो याद रखिएगा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, या स्टैंडर्ड इक्वेशन कह लो या जनरल फॉर्म कह लो आप इसको, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि जो माइनस बी है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और जो ए है यानी कि जो ये है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर है। और मैंने पीछे ही बताया था कि ये कभी भी 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है डियर, ये कभी भी 0 नहीं होता है। तो चलिए बस वैल्यू जो मैंने रखा हुआ था यहाँ पे देखो, जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए कि मैंने अल्फ़ा की वैल्यू 3 निकाली थी, बीटा की वैल्यू -1 रख रही थी। और तो जहाँ अल्फ़ा है जहाँ बीटा है वहाँ पे बस उनकी वैल्यू रख लीजिए। तो देखिए अब मैंने करना क्या है, बस वैल्यू ही तो रखा हमने। यहाँ पे देखो अल्फ़ा की जगह पे 3 रख लिया, प्लस में बीटा की वैल्यू -1 थी, मैंने यहाँ पे -1 रख लिया इज इक्वल टू में 2। देखिए अगर प्लस माइनस करा दूँ डियर तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करा तो माइनस हो जाएगा। 3 में से अगर 1 माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा। 3 में से अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो 2 आ जाएगा। तो डियर अगर मैं यहाँ पे -2 रख दूँ, सपोज यहाँ पे -2 रख दूँ, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा ना यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन था, अगर मैं बात करूँ बी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, -2 है ना। यहाँ पे देखिए ये -2 दे रखा है। क्या दे रखा है डियर, ये -2 दे रखा है।
तो आ गया हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन मेरा सही है, बिल्कुल राइट है। तो यानी कि अगर मैंने ये जो हमने निकाला वो सम ऑफ जीरोज निकाला है, तो सम ऑफ जीरोज में मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई है ना डियर, यहाँ पे ये देखिए, ये जो चीज़ें बताई है ना, ये वाली चीज़ें, ये वही चीज़ है, बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। सम ऑफ जीरोज का मतलब बीच वाली वैल्यू आ जानी चाहिए, मिडिल टर्म का जो वैल्यू है वो आ जानी चाहिए। तो अब हमने सम ऑफ जीरोज निकाल लिया। अब बात करते हैं ज़रा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है डियर, वो होता है अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ई, यानी कि अल्फा बीटा का अगर मल्टीप्लाई करा दो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो डियर 1 आया था, तो भाई सीधी सी बात है 1 ही चल रहा था, क्योंकि अल्फा में कोई वैल्यू ही नहीं थी। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन थी, यहाँ पे इक्वेशन में ए की कोई वैल्यू नहीं है ना, सिर्फ ए का मतलब एक्स है, तो ए का मतलब 1 था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, ए की जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे 1 रखा है। क्या रखा है डियर, यहाँ पे 1 रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में मैंने बताया कि सी जो है वो मेरा कांस्टेंट टर्म होता है, और ए तो आपको पता ही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, एक्स की स्क्वायर होता है। ओके डियर, चलिए अब जरा हम बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा की जो वैल्यू थी मैंने रखी हुई थी, अल्फा की जो वैल्यू थी हमारे पास वो हमने रखा हुआ था 3, और मल्टीप्लाई में माइनस का 1। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करा दूँ तो -3 हो जाएगा। तो बेसिकली जो सी की वैल्यू थी डियर, वो क्या थी, सी की जो वैल्यू थी हमारे पास वो -3 ही तो था। क्या था, -3, यानी देखिए ना ए एक्स की स्क्वायर, ये ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स ये हो जाएगा, और प्लस का सी यानी कि ये, तो सी की वैल्यू -3 आ गई। क्या आ गई डियर, -3 आ गई हमारे पास सी की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं यहाँ पे हेंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। ओके डियर, तो अब एक चीज़ ज़रा और भी ध्यान दीजिए इसमें, कि जो इसकी जर्नल फॉर्म होती है, मैंने अभी तो क्वेश्चन के साथ कराया है, बट बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए मैंने एक एक चीज़ बता रखी है। यहाँ पे जर्नल फॉर्म गिवन है। सपोज मान लीजिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज आपके पास गिवन है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो आपको निकालने के लिए क्या कहेगा डियर, पी एक्स की, यानी कि एक पोलिनोमियल निकाल के दिखाइए। आप एक पोलिनोमियल निकाल के दिखाइए। तो पोलिनोमियल निकालने के लिए डियर एक फार्मूला होता है। जब आपके पास सम ऑफ जीरोज गिवन हो, जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो आपको पोलिनोमियल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, पी एक्स इज इक्वल टू में के एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे के ब्रैकेट के अंदर एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक्स प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज होता है। और वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, मैंने अभी बताया कि के हमारा कॉन्स्टेंट नंबर होता है। चाहे तो आप के ना लिखो विदाउट द कॉन्स्टेंट के, अगर आप के नहीं लिखना चाहते हैं तो बस ये वैल्यू आपके बीच की जो वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, ये हमारा पी एक्स निकालने का फार्मूला। ठीक है डियर, चलिए जरा हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और हम बात करते हैं डियर यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अभी डियर हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बीच में कैसे हम रिलेशन को फाइंड करते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं। हम अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अब हम बात करेंगे, देखिए इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अगर कहते हैं यहाँ पे डियर अल्फ़ा बीटा और गामा, आप यहाँ आगे चलोगे तो आप समझ में और अच्छे से आएगा ये गामा क्या होता है। 5 या तो बहुत सारे होते हैं मैथमेटिकल साइन होते हैं, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से कि भाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल।